अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनामृत मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, ये मंगलाचरण मैंने किया है ज्ञानामृत ग्रंथ का। ये ज्ञानामृत ग्रंथ वास्तव में सार्थक नाम वाला है, यानी इसके अंदर ज्ञान का अमृत भरा हुआ है। आप स्वाध्याय करके उस ज्ञान के अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वर्ष के लिए आपको ज्ञानामृत ग्रंथ के स्वाध्याय का ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया है। तो आप इसमें भाग 1 का प्रवचन सुन रहे हैं। अनेक विषयों को इसमें पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने बड़े अच्छे ढंग से खोला है। अनेकानेक ग्रंथों का सार इसके अंदर दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी पंच कल्याणक के विषय में। इस ज्ञानामृत ग्रंथ का 15वां अध्याय है पंच कल्याणक, अर्थात पंच कल्याणक क्या होते हैं, पंच कल्याणक कौन प्राप्त करते हैं और पंच कल्याणक कब हुआ करते हैं। जब कोई महापुरुष तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं को भाते हैं और उनके प्रसाद से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके स्वर्गों में देव पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति जो है नाम कर्म की एक प्रकृति है। 8 कर्म है अपने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये नाम कर्म की प्रकृति है और 16 कारण भावनाओं की भाने से ये तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त होती है। तो उसे कहते हैं जब 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं तीर्थंकर के पाद मूल में, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जब बंद हो जाता है तो वे स्वर्ग में जाकर सुखों का अनुभव करते हैं। और जब समझिए कि मनुष्य के रूप में आकर के तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं, तो मध्य लोक में जहां भी उनको जन्म लेना होता है तो गर्भ में उनके आने के पहले 6 महीने पहले ही माता के आंगन में इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर रत्नों की वर्षा करने लगता है। ये तीर्थंकर प्रकृति की सबसे पहली पहचान है। तब सौधर्म इंद्र जो स्वर्ग में रहता है वह अवधिक ज्ञान से जान लेता है कि मध्य लोक में कोई तीर्थंकर भगवान का अवतार होने वाला है। आज से 6 महीने बाद वो अपनी माता के गर्भ में आएंगे। तो वो वहां से आकर के मध्य लोक में श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि दिक् कुमारियों को भगवान की होने वाली माता के सेवा में लगा करके जाता है। और उसी दिन से समझो कि इंद्र का और कुबेर का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जब गर्भ कल्याणक होता है तो गर्भ कल्याणक की क्या पहचान है कि माता रात्रि के पिछले प्रहर में 16 स्वप्न देखती हैं। आपने इन चीजों को और पिछले प्रवचनों में भी सुना है। और पंच कल्याणक करने की परंपरा भी अपने समाज में है। जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं तब धातु की, पाषाण की, रत्न की, चांदी, सोने की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर के साक्षात भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। और तभी आप उन्हें जिन मंदिर में विराजमान करके साक्षात भगवान मान करके और उनका दर्शन, पूजन, वंदन करते हैं। तो गर्भ कल्याणक की पहचान यही है कि माता जो है रात्रि के पिछले प्रहर में 16 स्वप्न देखती हैं। तो इस पंच कल्याणक अध्याय के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने बहुत ही सुंदरता के साथ 5 कल्याणकों का वर्णन किया है कि कैसे वो 16 स्वप्न देखती हैं और उसके बाद में अपने पति से जा करके उन 16 स्वप्नों के फल को पूछती हैं। और जब वो फल बता देते हैं तो इतनी प्रसन्न हो जाती है वो जिन माता
बनने वाली जिन माता कि जैसे आज ही हमें 3 लोक के नाथ मिल गए हैं। 9 महीने तक देवियों की सेवा बराबर चलती है, देवियां सेवा करती हैं और 9 महीने तक लगातार धन कुबेर रत्नों की वर्षा करता रहता है। 6 महीने पहले से और 9 महीने तक यानी 15 महीने तक माता के आंगन में रत्न वृष्टि हो जाती है। आप पुराणों को उठा करके देखिए, लिखा हुआ है कि 15 महीने तक इतनी रत्न की मोटी मोटी धारा की वर्षा करता है कि उस नगरी में कोई भी निर्धन नहीं रह जाता। यानी पिताजी उनके जो राजा हैं वो उन रत्नों को उठा करके अपनी तिजोरी में नहीं भर लेते, वे उन रत्नों को उठा उठा करके और सबको दान देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी उनके यहाँ दान लेने आते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी एक एक अमूल्य रत्न लेने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि रत्न तो रत्न है और भगवान के जन्म कल्याणक, भगवान के गर्भ कल्याणक में बरसे हुए रत्न, अनमोल रत्न ले करके और अपनी तिजोरी में रखते हैं और उनको काम में लेते हैं, अंगूठी बनवा लेते हैं। आज भी देखा जाता है कि रत्न भले ही साधारण हो, लेकिन जब गर्भ कल्याणक या जन्म कल्याणक में बरसाए जाते हैं रत्न, तो उन रत्नों को समेट करके सब लोग लेते हैं, जितने लोग भी सभा में होते हैं, और उसको बड़े अमूल्य धरोहर मान करके उसका प्रयोग करते हैं। और जन्म कल्याणक के अंदर जैसे ही अवधिक ज्ञान से इंद्र महाराज मध्य लोक में भगवान के जन्म को जानते हैं, तो जिस दिशा में भगवान का जन्म हुआ है, जिस नगरी में, उसी दिशा में वो 7 पैंड आगे चल करके परोक्ष में नमस्कार करते हैं और जन्म कल्याणक को मनाने के लिए सारे परिकर के साथ वो चल देते हैं। अपनी सची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर मध्य लोक में आते हैं और नगरी की 3 प्रदक्षिणा दे करके भगवान को लेकर के पुनः सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जाकर के उनका जन्माभिषेक करते हैं। ये सब चीजें आपको दिखाई जाती हैं, आप इसमें भी पढ़िए और तो आगम की भाषा में आपको अच्छा लगेगा। और जब दीक्षा कल्याणक होता है भगवान का, यानी जन्म के बाद उनका सब पालना वगैरह देखते हैं, कैसे भगवान का नामकरण करता है इंद्र सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर। आजकल लोग नामकरण करने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, कभी मुनि के मुख से नामकरण कराते हैं। तो आप इसको जानिए कि नियम है, सौधर्म इंद्र ही सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक के बाद भगवान का नाम निश्चित करता है। और कोई कोई लोग क्या करते हैं कि बुआ की बोली कराते हैं भगवान की। ये सब अपने प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में कहीं भी नहीं है कि भगवान की बुआ आकर के काजल लगाती। अरे उनको तो काजल क्या, सारे आभरणों से वस्त्रों से सुसज्जित करती है सची इंद्राणी। ये सची इंद्राणी का नेक होता है। तो वैसे आगम के अनुसार कहीं बुआ आदि की बोली भी नहीं करानी चाहिए। और सौधर्म इंद्र आदि उनके खूब जन्म कल्याणक को मना करके और भगवान के महलों में जब लाते हैं, उनको उनके माता पिता को सारी चीज बताते हैं, हमने ऐसे ऐसे किया। उसके बाद उस महल के अंदर भी वैसा ही जन्म कल्याणक, वैसा ही जन्माभिषेक महोत्सव मनाते हैं जैसा सुमेरु पर मना करके आए। तो बड़ी खुशी हो जाती नगरी के लोगों को भी। ऐसे दीक्षा कल्याणक होता है कि जब जाति स्मरण से मेघों के समूह को बिखरते देखकर या दर्पण में मुख को देख करके, तो किसी न किसी छोटे से निमित्त को पाकर तीर्थंकर भगवान को वैराग्य हो जाता है। और तब लौकांतिक देव आकर उनकी स्तुति करते हैं और इंद्र देवता लोग आकर के भगवान को सुंदर दिव्य पालकी पर बिठा करके वन की ओर ले जाते। तो उस समय आप देखते होंगे कि मनुष्य और देवताओं में झगड़ा होता है, इसको भी बड़ा रंग देते हैं। हुआ तो था, लेकिन ये सब आगम की परंपराएं हैं कि जब इंद्र ने जान लिया कि मैं संयम नहीं धारण कर सकता, देश संयम भी नहीं धारण कर सकता, इसलिए भगवान के समान जो संयम को धारण कर सकते हैं ऐसे मनुष्य लोगों को ही प्रथम पालकी उठाने का अधिकार है। तुरंत सौधर्म इंद्र पीछे हो जाता है और पालकी में भगवान को विराजमान करके सबसे पहले राजागण भगवान की पालकी को उठाते हैं। पुनः थोड़ी दूर चल करके विद्याधर उस पालकी को उठाते हैं। उसके बाद लिखा है कि इंद्रादिक देव जो हैं अपने कंधों पर पालकी को रख करके आकाश मार्ग से
पालकी को ले जाते हैं और दीक्षा के वन में भगवान को जाकर के वहाँ वृक्ष के नीचे विराजमान कर देते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भी भगवान को दीक्षा लेनी होती है, जैसे बट वृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, तून वृक्ष के नीचे भगवान शांतिनाथ ने दीक्षा ली, पलाश वृक्ष के नीचे भगवान महावीर ने दीक्षा ली। ऐसे सबके दीक्षा के वृक्ष, केवल ज्ञान के वृक्ष, ये सब अलग अलग हैं। वो वृक्ष इसलिए पूज्य हो जाते हैं कि उन वृक्षों के नीचे, जिन वृक्षों के नीचे भगवान दीक्षा ले लेते हैं, उन वृक्षों की पूजा तो देवता भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण किसी भी वृक्ष की बस पूजा करने के लिए चल पड़े। वृक्ष की पूजा नहीं होती, लेकिन जो स्थान, जो पवित्र स्थल भगवान के कल्याणकों से पवित्र हो जाते हैं, तो वो पूज्य बन जाते हैं। इसलिए उस वृक्ष की उस समय पूजा की गई। तो उसके बाद भगवान का आहार वगैरह देखते हैं आप लोग की भगवान कितने दिन का उपवास लेकर के, कोई 2 उपवास, कोई 4 उपवास। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का उपवास ले लिया था और 1 साल तक उनको आहार नहीं मिला। उसके बाद में आहार का संयोग प्राप्त हुआ। ये तो मैंने आपको बताई दीक्षा कल्याणक की बात। जिनके यहाँ आहार होता है, तीर्थंकर भगवान का पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है। पुनः ध्यान करते करते और तपस्या करते करते जब केवल ज्ञान हो जाता है, अर्थात ज्ञान कल्याणक क्या होता है, 4 घातिया कर्मों का जब नाश कर देते हैं भगवान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो धरती से 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर चले जाते हैं और उसी क्षण धन कुबेर समोसरण की रचना कर देता है और उस समोसरण के बीचों बीच में गंधकुटी में तीर्थंकर भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। जो आज चतुर्मुखी भगवान की प्रतिमाएं दिखाते हैं, वो इसका प्रतीक, भगवान के तो एक ही मुंह रहता है, लेकिन ऐसा अतिशय प्रकट हो जाता है कि चारों तरफ से बैठने वाले लोगों को लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। चारों तरफ सबको भगवान देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसी के प्रतीक में भगवान की 4 प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं समोसरण में। आपको बहुत ही शीघ्रता से हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांतिनाथ का बिल्कुल आगमोक्त समोसरण देखने को मिलेगा। अधर आकाश में 40 फुट ऊंचाई पर सुंदर समोसरण बनाया जा रहा है। तो उसमें आप देखेंगी कैसे कैसे पुराणों में या तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में समोसरण का वर्णन आया है। तो समोसरण के अंदर 8 भूमियां होती हैं और 8वीं श्रीमंडप भूमि में जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, वहाँ 12 सभाएं रहती हैं। वो भी आप लोग देखते ही हैं। मुनियों का कोठा होता है और उसके बाद में कल्पवासिनी देवियों का, फिर आरिकाएं बैठती हैं, उसी के अंदर श्राविकाएं भी बैठ जाती हैं, ज्योतिषी देवों की देवियां बैठती हैं और 5वें कोठे में व्यंतर देवों की देवियां, 6ठे कोठे में भवनवासी देवों की देवियां, 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतर देव, 9वें में ज्योतिषी देव और 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में मनुष्य चक्रवर्ती आदि बैठते हैं, 12वें में तिर्यंच बैठ करके अपनी अपनी भाषा में सब लोग भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। ऐसे जितनी आयु होती है उतने समय तक भगवान दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं। उसके बाद आयु की संपन्नता के समय योग निरोध करके और एकदम शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर अघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसका नाम है निर्वाण कल्याणक। तब भी भगवान के हर कल्याणक में इंद्र और देवता आकर के उनके कल्याणक को मनाते हैं। जो निज आत्मा का कल्याण करने वाले हैं और जिनके माध्यम से पर का भी कल्याण होता है, ऐसे कल्याणक शब्द को प्राप्त करते हैं भगवान। और वे 5 होते हैं: गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। तो जब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो जैन परंपरा के अनुसार पुनः वे संसार में कभी भी वापस नहीं आते। ऐसे पंच कल्याणक का वर्णन आप पढ़िए। हमने तो इस पंच कल्याणक के सारे वर्णन को जैन धर्म का जो एक एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है उसके अंदर दिया है, सचित्र वर्णन कैसे कैसे कल्याणक होते हैं। आप लोग जरूर encyclopediaofjainism.com नाम से जो वेबसाइट है उस पर देखें कि किस प्रकार से
पंच कल्याणकों को प्राप्त तीर्थंकर भगवान की आज भी पूजा की जाती है। बहुत सारी श्रेणियां उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर बनाई गई हैं। उन श्रेणियों के माध्यम से आप एक एक चीज को सचित्र देख सकते हैं। ये पहली बार बनाया गया है इंसाइक्लोपीडिया कि आज आधुनिक विज्ञान का युग है। इंटरनेट पर सब लोग देखना चाहते हैं, इंटरनेट से ही आजकल तो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। तो उसी आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करके और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से जम्बूद्वीप के संस्थान के द्वारा जैन इंसाइक्लोपीडिया जो बनाया जा रहा है, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार आपको सारी जानकारी उसमें प्राप्त हो जाएगी। जैनिज्म के बारे में, पंच कल्याणक के बारे में, तीर्थंकर भगवान के बारे में, सब कुछ आप उसमें भी प्राप्त कीजिए और ज्ञानामृत का स्वाध्याय करते हुए निरंतर अपनी आत्मा में ज्ञान का अमृत आप सब प्राप्त करें। यही सबके